डॉक्टर सुधीर भंडारी, आपसे मेरा अगला सवाल है सर। जैसे कि दो खुशखबरी हमें डॉक्टर साहब ने बताई है, वो खुशखबरी पर हमें और इंतजार करना होगा कि किसी तरह से कोई पुख्ता जानकारी मिले। लेकिन इस वेरिएंट से इसलिए भी सर डर लग रहा है क्योंकि इससे ब्रेक थ्रू केसेस बहुत हुए हैं। ब्रेक थ्रू केसेस से मेरा मतलब है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं वो भी इस वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। उसे आप कैसे देखते हैं सर? उसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? डेफिनेटली इस वेरिएंट के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं उसके कारण देयर इज ए इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी। ये तेजी से फैल सकता है और जब तेजी से फैलता है तो इनिशियल वायरल लोड अधिक हो सकता है और वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रह सकता है और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। बट किस हद तक ये हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, चाहे हमने हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर की है थ्रू इन्फेक्शन के थ्रू की है या वैक्सीनेशन के थ्रू की है, उसको पेनिट्रेट कर पाएगा, एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बट वन थिंग इज श्योर कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज ट्रांसमिबिलिटी हमें इसके इफेक्ट से केयरफुल रहना है। अभी तक अच्छी बात यह है कि इसके माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम ही पाए गए हैं। जहां पे इसका साइट ऑफ ओरिजिन है साउथ अफ्रीका, आप देखिए वहां पे सबसे अधिक हंड्रेड्स ऑफ केसेस आए थे। जब तक वहां 800 केसेस आ गए थे, ओनली 4.1% कोविड पेशेंट ने आईसीयू बेड्स एक्वायर किए थे। इसका तात्पर्य है कि दिस वेरिएंट इज वेरी फास्ट इन्फेक्टिव, जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कर सकता है, बट इसको क्रिटिकल और फेटल डिजीज अभी तक इसने कॉज नहीं की है। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर हैज कंफर्म कि अगर जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन हो चुका है और वो अगर बूस्टर डोज दे लेते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस को कुछ डाइल्यूट किया जा सकता है और पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज तक होस्ट किया जा सकता है। But because of his structural changes and because of increased transmissibility and infectivity, हमारे लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को और स्ट्रिक्टली स्ट्रिंजेंटली फॉलो करना एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया है। अतः इसको रोकने के लिए आई थिंक अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर विद मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग एंड बूस्टर डोज, जिसका कि अभी मंथन चल रहा है, और अगर वो अप्रूव हो जाती है जैसा कि 35 कंट्रीज में शुरू हो गई है, प्रोबेबली हम इसके स्प्रेड और साइड इफेक्ट को काफी बचा पाएंगे। हमारे यहाँ पे अभी 9 पेशेंट्स हमारे जयपुर में एडमिटेड है। मैं आपको बताना चाहूंगा वो सारे 9 पेशेंट्स बहुत ही माइल्डली सिम्टोमेटिक है। दे आर टेकिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट और सारे पेशेंट एब्सोल्युटली माइल्ड है, मिनिमल सिग्निफिकेंट चेंजेस भी उनमें नहीं है एंड दे आर इन रिकवरिंग मोड। सेकेंड अच्छी बात यह है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है वो भी ओमिक्रॉन के अगेंस्ट इफेक्टिव है। सो इन केस अगर पेशेंट इन्फेक्ट भी होते हैं तो वी कैन थेरेप्यूटिकली मैनेज देम वेल। तो इन सबको देखते हुए मैं सोचता हूं कि वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। इट इज नॉट ए वेरिएंट ऑफ पैनिक बट डेफिनेटली इट इज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। बिल्कुल डॉक्टर सुधीर, यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। आपने जो हमें बताया कि जो पेशेंट्स अभी वहां पर हैं उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, खतरे की कोई बात नहीं है और ये राहत भरी खबर है। बट डॉक्टर गौतम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको ऐसा लगता है कि इट्स टू सून टू जज इट्स सिविरिटी, क्योंकि अभी रिकवरी साइकिल भी एक तरह से पूरी नहीं हुई है। अमूमन हमने देखा है जब कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो कम से कम 2 हफ्ते का वक्त उस शख्स को लगता है रिकवर होने में, तो अभी उतना वक्त नहीं हुआ है। तो क्या बहुत जल्दबाजी होगी इसकी सिविरिटी पर? कोई ठोस बात कहना? जी मलिका, ये ओमिक्रॉन वायरस के बारे में इसका ट्रांसमिशन जो इसका इन्फेक्शन की जो रेट है उस सब के बारे में अभी तक जितने लिटरेचर है वो सब यही कह रहे हैं कि यस ये बहुत ही तीव्र गति से फैलता है, लेकिन रिकवरी मोड कैसा होगा अभी इसको आए हुए 1 महीना ही हुआ लगभग। ये वेरिएंट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अब तक जितना महीने भर में केसेस आए लेस देन 1000 के भी ज्यादा केसेस पूरे वर्ल्ड 38 कंट्रीज में ये केसेस हुए हैं, बट 1000 के ऊपर भी केसेस क्रॉस नहीं हुए। और जो अब तक डेटा आया वहां पे कोई सिविरिटी नहीं हुई है। हॉस्पिटलाइजेशन भी अगर किया गया है तो आइसोलेशन के लिए किया गया है। मुंबई में भी जैसे हमारे पास में 6 पेशेंट हमने अगर एडमिट किए, दे ऑल आर टोटली माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। उनको एक विटामिन की टैबलेट देने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। सो जहां तक सिविरिटी की बात है, यस कुछ डेटा और हमको चाहिए, कुछ समय और लगेगा हमको, लगभग 2 हफ्ते का समय हमको और चाहिए इस वेरिएंट को समझने के लिए कि ये और तीव्र गति से फैलता है या और सिविरिटी कर सकता है या पेशेंट को आईसीयू तक खींच सकता है या नहीं। बट अब तक जो जितने डेटा आ रहे हैं उससे लग रहा है कि
हमें इसकी सिविरिटी नहीं लग रही है, आईसीयू में पेशेंट को डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और हमारे पास ट्रीटमेंट ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की भी मेडिसिन आ गई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो वो भी काम कर रहा है। सो अभी हमारे पास में वी आर टोटली गियर अप फॉर कितना भी वेरिएंट आए, कितना भी म्यूटेशन का वायरस आए, हमारे पास बेड अवेलेबल है, हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, हमारे पास रेमडेसिविर, टोसिलिजुमेब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और जो भी मेडिकेशन है सब अवेलेबल है, प्लस वैक्सीन भरपूर मात्रा में हमारी कंट्री में अवेलेबल है। सो वी शुड नॉट बी fearful at all, but yes, we should be careful. हमको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। जी डॉक्टर अरविंद, एक बार फिर से आपके पास आते हुए एक बहुत बड़ा कंसर्न सर वैक्सीनेशन को लेकर भी है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके देश के हर नागरिक तक वैक्सीनेशन पहुंचाई जाए, हर कोई वैक्सीनेट हो जाए, लेकिन अब जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? जो वैक्सीन हमारे पास अभी उपलब्ध है, क्या वो कारगर साबित हो रही है इससे लड़ने के लिए? मलिका जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, वैक्सीन हम दो पर्पस के लिए देते हैं। एक कि वो इन्फेक्शन को होने से रोके, यानी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो ही ना, और दूसरा जो शायद कोविड के पर्सपेक्टिव में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अगर उस इन्फेक्शन को माइल्ड कर दे, आईसीयू एडमिशन की जरूरत ना पड़े और मोर्टेलिटी यानी डेथ को हटा दे। तो जो इनिशियल डेटा आ रहा है जिसमें ये कहा गया है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस ओमिक्रॉन में डेल्टा के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा हैं। वो ये शो कर रहा है कि जहां तक इन्फेक्टिविटी का सवाल है, शायद ये वायरस जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है उसको कुछ हद तक बाईपास कर रहा है। लेकिन जो हम सब ये बार बार कह रहे हैं कि सिम्टम्स माइल्ड हैं, तो ये हो सकता है वैक्सीन का ही फायदा हो। कुल मिला के आपके शो के माध्यम से मैं एक बहुत ही क्लियर कट सशक्त मैसेज देना चाहूंगा कि वैक्सीन आज की तारीख में कोविड को, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या कोई भी वेरिएंट हो, उसको रोकने का हमारा सबसे इफेक्टिव, सबसे सशक्त तरीका है। और उसमें खाली जो एंटीबॉडी है वही नहीं काउंट करती हैं, उसमें एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिसमें मेमोरी आ जाती है। तो मुझे बहुत क्लियर कट ये बात है कि इससे फायदा अवश्य होगा, और इसीलिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो करोड़ों लोग जिन्होंने एक डोज लगवाई है लेकिन अभी दूसरी डोज नहीं लगवाई, वो कृपया तुरंत जाकर के दूसरी डोज लगवाएं। यह डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन आप अपना कर्तव्य करें, क्योंकि वैक्सीन से फायदा अवश्य होगा, अवश्य होगा।